जी सर बताइएगा। असल स्पेन में हमारी 3-4 बार मीटिंगें हुई। जिस दौरे में मैंने बताया था कि वाइफ पेरिस गई थी, जी उस जी। दौरान वो स्पेन हम लोग स्पेन में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की मीटिंग थी, फ्रांस में ये म्यूजियम की मीटिंग थी, और बरतानिया में रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट का विजिट था मेरा, और वाइफ के 2 भाई भी रहते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो दोनों। तो हम लोगों ने वो 5 मुल्कों का अवसर किया था। जी। बल्कि उससे वो भी एक दिलचस्प बात आपको बता दूं, मुगीरा मेरा बेटा उस वक्त 8 महीने का था और हसन 2.5 का था। तो अच्छा। बल्कि हम लंदन से स्पेन जा रहे थे ना, जी जी। तो उसमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन एंड क्योर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, उसके अच्छा। सर जॉन विल्सन भी हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे लंदन से। तो कॉरिडोर में चल रहा था मैं, तो उसके गाइड ने उसको बताया कि इनके साथ बच्चा चल रहा है। तो वो कहता है, मिस्टर मेमन, हु इज़ योर गाइड, योर वाइफ और योर? मैंने कहा माई सन ऑफ 2-3 years बॉय। तो उससे मैंने कहा मस्ट बी यंगेस्ट गाइड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जी वो मुझे बिल्कुल। अच्छा लेकर चल रहा था ना, जी हसन बिल्कुल। 2.25 का। तो उसने माशाल्लाह। बड़ा उसको एंजॉय किया था। अप्रिशिएट आज किया उसको। मुगीरा जो है 8 महीने का था और अभी चलना फिरना और जैसे कुर्सियों पे चढ़ने की कोशिश करता था, ये एक्टिव था वो बच्चा। माशाल्लाह। तो उसको उसमें हम लोग जब गए, मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था जी जी। वो, जी तो आपने बताया था कि इस क्यों। तरह कई बार जाना हुआ मेरा स्पेन। जी। क्योंकि स्पेन में सेक्रेटरी जनरल था, तो वहाँ मीटिंगें वो रखता था, पेड्रो जोरिटा जिसका जिक्र, जिसको मैं अक्सर ओवरलोडेड कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन कहता था। अच्छा। और बहुत एक्टिव था, पाकिस्तान में भी आया। पाकिस्तान में कराची, मुल्तान, बल्कि मुल्तान में उसका जुलूस निकाल के सैर कराई गई, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। कायम माशाल्लाह। खान किरमानी साहब इस चीज़ के माहिर थे कि पजीराई वो इस तरह की बहुत अच्छी देते थे। माशाल्लाह। तो वो बल्कि हमारे ब्रेल क्लास और हिस्ट्री में की क्लास में ले रहा था ना, तो गया और कुछ लोग हिस्ट्री की क्लास में मेरी जो है सवालात अंग्रेज़ी में उससे कर रहे थे। तो उसने बोला, यार हम यूरोप और अमेरिका तरक्की याफ्ता समझा जाता है, लेकिन मैंने देखा है जितना एडवांस लेवल पर आप लोग जो है नेशन ये जो है साइटेड कम्युनिटी को डील कर रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। उसने देखा तुम जनरल हिस्ट्री की बीए की क्लासें ले रहे हो, हमारे यहाँ कंसेप्ट भी नहीं है किसी को ये देने का। तो माशाल्लाह। हमारे यहाँ अभी भी ब्लाइंड माशाल्लाह बहुत काम कर हाँ, रहे हैं। तो उसने उसका विजिट करके बहुत ही, उसने जाकर फिर रिपोर्ट दी कि मैं ऐसा, तो मुझे स्पेन से और नॉर्वे से और वाशिंगटन से वो रेमी रेबी जो आजकल इसराइल में है, जिंदा है कि नहीं है, वो यहूदी था, जी। वहाँ ब्लाइंड अमेरिका में सेटल था, बाद में वो चला गया था अपने मुल्क में इसराइल। तो अच्छा। उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया जब मैं वाशिंगटन गया किसी दौरे के दौरान, तो मेरे पास होटल में आकर, यार तुम्हारे यहाँ इतना एडवांस हुआ है, मैं तो बैंक में जॉब की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इधर अमेरिका में नहीं मिल रही है, बहुत से टेक्निकल रीज़न देते हैं, आप गलत लोगों है। ने कैसे करा? तो मैंने कहा पर्टिकुलर तुम्हारी कोई रीज़न है तो मुझे बता दो, लेकिन एक बात यह है कि आप लोगों ने अपनी पोजीशन ख़राब की है। क्यों ख़राब की है? मैंने कहा आप लोगों के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लाइंड मैंने देखा है कि अगर उनको जॉब कम सैलरी का मिलता है तो सोचते हैं सिक्योरिटी, मंथली रकम सिक्योरिटी वाली ले ले और उससे खुश हो जाते हैं। मैंने कहा जर्मनी में भी मुझे एक बंदे ने ऐसे ही बताया कि मुझे $600, 600 जर्मन वो, फ्रैंक। हाँ फ्रैंक होता है ना वहाँ पे शायद। नहीं, वो फ्रैंक अब फ्रांस तो में यूरो होता हो है, गया। जर्मनी का है, बहुत मशहूर सिक्का है भाई, सुबह साहब बोलता हूँ मैं। अब तो यूरो हो गया है ना। यूरो जर्मनी का नहीं है, अच्छा। जर्मनी का यूरोप अपना का। सिक्का है वो।
चले जब याद आए तो बताइए। अरे इतना सुबह शाम बोलता हूँ, अभी मैंने कल परसों भी बोला कि वो जर्मन में आएगा तो इतनी रकम बनेगी। अच्छा। तो उस सिक्के में मैं क्या चीज़ बता रहे थे जर्मन, हाँ जी वही आप बता रहे थे कि वो लोग जो है वो पैसे लेकर जो है सिक्योरिटी के बैठ जाते हैं और उतना काम नहीं करना हाँ, चाहते। तो वो 6 मार्क अच्छा डुइशमार्क। ड्यूट मार्क वो 600 तनख्वाह मिल रही थी और 700 उसका अगर बेरोजगार है तो अलाउंस मिल रहा था। जी तो जी। उसने मुझे कहा कि मैं यार इतनी मेहनत करके जाऊं, किराया भी कंसेशनल खर्च के जाऊं, और फिर 5 वीक स्टडी टूर था ना, उसके बाद मैंने की। तो डॉक्टर गाइसलर उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहा था, वो भी ब्लाइंड था, और डॉक्टर सोल्टबैक जर्मन फेडरेशन का सदर था, वो भी वार में ब्लाइंड हो गया था। तो उन्होंने कहा शायद तुम्हारी इस स्पीच को सुनकर ना हमारी गवर्नमेंट हमारी बहुत सी फैसिलिटीज खत्म कर देगी। तो मैंने कहा तुमको खुद खत्म कराना चाहिए, लेजीनेस अच्छी बात थोड़ी है ऐसे। सही बात है। आप ये ब्लाइंड कम्युनिटी के एम्बेसडर है हम लोग, आइंदा चल के ब्लाइंड कम्युनिटी को जो है अब वो जो है उनको अपग्रेड होना है, तो ये चीज़ बिल्कुल। आपको होनी चाहिए। तो मेरा रोल हमेशा ऐसा रहा कि मैं ब्लाइंड के स्टेटस की एडवोकेसी हर जगह करता था। सही। जैसे मैंने बताया था कि बर्तानिया में वो हर दुकान पर लगे थे चैरिटी फॉर ब्लाइंड, वो मैंने उठवाने की कोशिश की थी कि यार इससे ब्लाइंड के लिए चैरिटी रह गई, आप उनके अच्छे हाई प्रोफाइल इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते मुख्तलिफ बिजनेस सेंटर में। सही बात है। तो ये चीज़ मैंने, अब मैं फिर भूल रहा हूँ कि मैंने किस चीज़ के लिए शुरू किया था। चले हम ऐसे करते हैं हाँ बात। नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ। वो बार्सिलोना जब गए हम लोग, जी तो जी। बार्सिलोना आपको मालूम है कोलंबस बार्सिलोना से ही गया था अमेरिका को तलाश करने में। जी तो जी। उसकी यादगार भी बनी है, जी। वहाँ हम थे। और मैड्रिड, तो हमारे जो पाकिस्तान में सफीर थे ना, जी जी। वो स्पेन के, तो उन्होंने हमें दावत की। तो मैंने उनसे कहा कि बस एक काम हमारा करा दें, हमें यहाँ से उधर जाना है कुर्दुआ, वो लोग कुर्दुआ बोलते थे कुर्तुबा को। अच्छा। तो कुर्दुआ जाना है, तो उन्होंने अरेंज करा दिया हमारा ट्रिप। मैं गया मस्जिद करतबा में, और हम जुमेरात की रात को निकले, जुम्मे की सुबह पहुँच गए। माशाल्लाह। हम सैर वैर करके जुमे के वक्त मस्जिद में गए, डेलीबरेटली हम उस वक्त गए कि हम जुमा पढ़ेंगे। माशाल्लाह। तो उन्होंने ऐसा जैसे मेहराब के साथ 5 गज इधर 5 गज इधर 5 गज एक मुस्ततिल टुकड़ा बना दिया था कि कोई डिग्नेटरीज मुसलमानों के आए तो लाते थे ना, तो विजिट कराने जी जी। वो लोग वहाँ नमाज पढ़े, या जी। मुसलमान आए अगर नमाज पढ़ने पड़े तो डोरी लगा दी हुई थी कि अच्छा। उतने टुकड़े में। बाकी पूरी मस्जिद में जो है ना बहुत चहलकदमी होती थी और बताते थे कैसा होता है। तो एक विजिटर उस वक्त आया हुआ था, जी। तो एक मुसलमान गाइड वहाँ का था, वहाँ जो कुर्तबा का। सही। तो उसने अजान दे के उसे बताया, और मेरे जहन में हुआ यार अब भी क्यों ना अजान दिलवाए। सही। उसने अजान दे के उसको बताया, हमने अजान पहले दी। हमारे पास एक खबर था लाहौर का, जो जर्मनी में गया था और धूप हो गया था एक बार शराब पी के, और उससे उसका ब्लाइंडनेस हो गया था। अच्छा। तो बाद में हमारे ज्वाइन किया, वो हम लोग ले गए थे, ये बार्सिलोना ओलंपिक हो रहे थे उस वक्त। सच्ची सही बात यह है कि उस वक्त मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन लेके गया था, और मैं सोल रिप्रेजेंटेटिव था कंट्री का, और माशाल्लाह। 4 लोग हम लोग गए थे, जिससे कोच भी था, और एक ये स्विमर था एक बेसबॉल का, वो भी भावलपुर का था। हम लोग गए थे, जी जी। तो हम लोग चारों गए। तो हमने कहा उससे जो लाहौर वाला बंदा, उसकी आवाज़ बुलंद थी, उसको कहा अजान देने को, तो उसने अजान दी। और हम लोगों ने फिर जो है, मैंने जो छोटी सी तकरीर कर सकता था वो करके, हमने यहाँ 2 रकात सफ़र में जुमा की नमाज अदा की। तो माशाल्लाह। वो दौड़ रहे इधर उधर, अजान की आवाज़ सुन के। फिर हम लोग इबादत कर रहे थे, वो तो उनको पता था इबादत में नहीं बोलना है, तो रुके रहे पुलिस वाले सब। कोई जाके पुलिस वाले को बुला के आया था,
तो फिर उन्होंने मुझे कहा सिंगिंग नॉट अलाउड इन दिस प्लेस, तो मैंने कहा ही वॉज वर्शिपिंग नॉट सिंगिंग, दैट इज कॉल्ड अजान। तो उसके बाद हम लोगों ने नमाज पढ़ी, माशाल्लाह। तो बोलता है यार आपको ये जो बैज लगा हुआ है ना बार्सिलोना, वो अल्लाह अलमाइटी अल्लाह इज सेव्ड मी, इंशाल्लाह। तो फिर बोलता है तुमने गलत काम क्यों किया? मैंने कहा दैट वाज माय पार्ट ऑफ फेथ, तो आई वाज कंपेल्ड टू डू दैट। जी सर बताइएगा। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि उसने मुझे कहा कि दिस बेड हैज सेव्ड यू, तो मैंने कहा ऑलमाइटी अल्लाह हैज सेव्ड मी। तो माशाल्लाह। बोलता है we don't allow to sing and don't allow to do like that in this mosque, it is disallowed, so you will have to suffer that. मैंने कहा what was my desire, what was my responsibility, I did, now it is up to you what you want to do, I am prepared to face। तो बस ये बात हुई, उससे कुछ नहीं किया, नहीं उसने बस हमारे मस्जिद से निकलने तक जो है ताकुब करते रहे, उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। हम सोचते रहे शायद कि हमारे पास कुछ आएगा, अल्लाह ने बचा लिया जैसे मैंने कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के मराइल कई आते रहे, मैं अपनी याददाश्तों से आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आज आपको जितना बताया है, ये मेरे ख्याल में जो अजायबात की विजिट, जी जी माशाल्लाह। जिस तरह मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और हर जबान जो है जी वो दूसरी की मोहताज भी है। बिल्कुल। हर जबान बोलने वाला दूसरे का कहीं ना कहीं मोहताज होता है, अगर उसे ग्लोबलाइजेशन क्या कंसेप्ट है। जी, और जी। ये है, अल्लाह ने सबको रखा है, अल्लाह ने माशरत और जो कायम की है कि वो इंसान एक दूसरे से डिपेंड होकर रहेंगे, तभी एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात भी रखेंगे, कहीं ना कहीं मजबूर होंगे। तो वो उसमें एक कंसेप्ट वही पोशीदा है कि मुख्तलिफ नौ की ज़बानें हैं, मुख्तलिफ नौ के कलर हैं, मुख्तलिफ नौ के मौसम हैं, मुख्तलिफ नौ का कल्चर है। जी, और बिल्कुल। ये सब अल्लाह ताला ने कहा है कि हाजा माँ खलक था हाजा बातिला, बिल्कुल। उसने बातिल नहीं पैदा किया, हर एक की एक मसलहत है। तो वो चीज़ भी हमें ये सब देखने से मिलती है। उसने कहा फसीरो फिलर्द फंजुरु कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, जी तुम चल फिर के देखो, तुम्हें पता चलेगा लोगों ने किन किन हक़ाइक़ को झुटलाया है। जी तो बस आज मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है आपको तकलीफ देते रहेंगे, और नहीं सर, आपको अल्लाह मेरे लिए हिम्मत सादत और है। हौसला दे। अल्लाह ताला आपके हम सब के लिए जो फैसले कर रहा है उसमें अपनी रज़ा शामिल करके हमारी दुनिया और आखिरत को संवारे, आमीन सुम्मा और आमीन। उसका खैर और Sweet. फैज़ दुनिया में भी हमें दे अपनी रज़ा के साथ। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह सर।